नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 31 दिसंबर 2020। कल के दिन व्हाट्सएप पे एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज चल रहा था कि आज के दिन वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, ईयरली एक्सपायरी भी है, डिकेड एक्सपायरी भी है, और जो कोई भी इस साल बुल के साथ नहीं रहा उन बियर्स की भी एक्सपायरी है। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत ही बुलिश साल रहा है। बहुत ही सारी चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से हुई हैं इस साल में जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुई। फिलहाल आज के दिन SGX निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है, जो कि आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग को सिग्नल दे रहा है। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में माहौल मिक्स्ड है। तो शंघाई 1.16% के ऊपर है। बाकी अगर बात करें अदर मार्केट्स की, तो वहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा ढीला, कहीं पर फ्लैट। ओवरऑल माहौल अभी भी पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कल के दिन US मार्केट में भी ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हुआ। लेकिन बात करें इंडियन मार्केट्स की, तो इंडियन मार्केट्स में कल लास्ट हाफ में तेज़ी नज़र आई। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? उसके पीछे कैबिनेट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आने थे। उन अनाउंसमेंट्स के प्रिडिक्शन के चलते मार्केट के लास्ट हाफ में अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स कल के दिन इवनिंग रैप में मैंने आपको चार्ट एनालिसिस करके बताया था कि निफ्टी 50 में जो कैंडल बना है वो बुलिश बना है, निफ्टी बैंक में जो कैंडल बना है वो बुलिश बना है। लेकिन जो ये है सिग्नल SGX निफ्टी का, जो बताता है कि मार्केट ओपन 14,000 के नीचे ही होगी, तो ये दोस्तों सिग्नल दिखाता है कि मार्केट कैन रिमेन वीक टुडे। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर जब तक गैप अप बड़े वॉल्यूम के साथ 14,000 नहीं टूटेगा, तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाकर के नीचे प्रॉफिट बुक ही करेगी। फिलहाल बात करें कल के टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे सीमेंट, स्टील, पेंट। ये वाले स्टॉक कल काफ़ी ज़्यादा तेज भागे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट 4%, श्री सीमेंट 3%, ग्रासिम 2.5% से भी ज़्यादा। यूपीएल वॉज अमंग दोज केमिकल स्टॉक। अदरवाइज ये 4 में से 3 स्टॉक सीमेंट सेक्टर के स्टॉक थे। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है, कोई फंडामेंटली गलत न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा था कि इंडसइंड बैंक शुड हैव गॉन अप। कल के दिन इंडसइंड बैंक ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इफ़ नॉट येस्टरडे, मुझे लगता है आज भी ऊपर जा सकता है। भाई एनालिसिस है, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि रियल स्टेट के साथ इंडसइंड बैंक मूव्स अप, जनरली इट इज़ सीन। बात करें कमोडिटी एंड करेंसी सेक्शन की, तो दोस्तों बिल्कुल फ्लैट कारोबार। क्रूड में कोई हरकत नहीं, नेचुरल गैस में भी ऑलमोस्ट फ्लैट। 2% का मूवमेंट इन नेचुरल गैस इज़ इनसिग्निफिकेंट। बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो 66 रुपये ऊपर, सिल्वर 470 रुपीज़ अप। ओवरऑल माहौल बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स में इस समय फेस्टिव सीजन चल रहा है, बेसिकली हॉलीडे सीजन चल रहा है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक वो सीज़न होता है जिसमें ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है। बात करें करेंसी सेक्शन की, तो दोस्तों जिस चीज़ का दुख है वो यही है कि US डॉलर लगातार वीक होता चला जा रहा है, और जितना डॉलर वीक होगा उतना इंडिया के ऊपर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में आता है। तो अगर डॉलर वीक हो जाता है तो इंडिया का रेवेन्यू भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा। डॉलर में IT कंपनीज़ हैं, इतने सारे एक्सपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करता है। ऑल द रेवेन्यू कम्स इन डॉलर ओनली, और बाई चांस अगर रुपी वीक हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स रुपी वीक होता है तो फिर तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल डॉलर ही वीक हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई यू कैन सी, ऐसा नहीं है कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है। It's not that rupee is getting stronger, it's just that dollar is getting weaker. और डॉलर के वीक होने का सिंपल रीज़न है US में बढ़ी हुई लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट बढ़ाई जा रही है, उसके चलते उसमें वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। बात करें पिवट चार्ट पे निफ्टी के क्या लेवल्स आज रह सकते हैं, जैसा कि कल आपने देखा कि निफ्टी 50 जस्ट 14,000 के नीचे क्लोज हुआ, जो कि एक साइकोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 14,000 के लेवल को अगर तोड़ के ऊपर क्रॉस होता तो मामला अलग होता। अभी 14,000 के नीचे है तो मामला अलग है। फिलहाल मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर बाई चांस मार्केट ने ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं ज़्यादा है। तो पहला लेवल कौन सा है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट रुक सकती है, पॉज ले सकती है? वो है 13,900। अगर 13,900 को तोड़ दिया तो इट विल कम क्रैकिंग टू 13,800 एज वेल। बात समझ में आ रही है? लेकिन
सरप्राइजिंगली अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू किया तो पहला रेजिस्टेंस विल बी 14,050 और वहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए। और अगर बाई चांस 1450 भी तोड़ दिया तो फिर 14,100 शुड बी द लेवल जिसका कि आपको एम करना चाहिए। तो बेसिकली आपको दिखाई क्या पड़ना चाहिए, आपको दिखाई पड़ने चाहिए दो लेवल्स। अगर बाई चांस 14,000 टूटा तो आपको यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू 14,050 एंड 14,050 टूटा तो 14,100। लेकिन देख लेना कैंडल कैसी बन रही है, स्ट्रांग बन रही है, बड़ी कैंडल बन रही है। अगर बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, छोटी सी कैंडल बन रही है, वीक कैंडल बन रही है, तो ये लेवल पहुंचना मुश्किल है। बात करें अगर निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में कल 19 पॉइंट की गिरावट आई, क्लोज हुआ 31,300 के ऊपर। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 31,500 के, क्योंकि अगर वो टूटे तो ही ऊपर साइड का मूवमेंट स्टार्ट होगा टुवर्ड्स 32,000। तो आज इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर का 31,500, स्पेसिफिकली बोलूँ तो 31,550। लेकिन बाई चांस अगर आज प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है तो कल के दिन भी मार्केट ने 31,000 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट लिया था। आज के दिन भी मुझे वही लग रहा है, 31,050 शुड बी अ गुड सपोर्ट। और बाई चांस अगर मार्केट में एकदम बियर्स हावी हो गए, 2020 का पूरा प्रॉफिट बुकिंग का अगर माहौल बन गया तो मेरे हिसाब से 30,800 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं इफ़ प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाइज। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाई हो गई तो 30,800 के लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन इतना अभी बेरिश माहौल दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर बनता है तो ये लेवल है, नोट कर लो। तो डिस्पाइट यस्टरडेज फ्लैट मार्केट, कल के दिन भी आपको एफआईआईज ने 1825 करोड़ की खरीदारी करके दी है। बात करें डीआईआईज की तो कल बेचारे वो भी बिकवाली कर रहे थे, लेकिन उनके पास अब लग रहा है बेचने को कुछ ज़्यादा रह नहीं गया। 587 करोड़ की इक्विटी उन्होंने सेल करी है, जो कि पहले 2-2 हज़ार करोड़ 3-3 हज़ार करोड़ सेल होती थी। आई थिंक दे हैव सोल्ड ऑफ एवरीथिंग इन दिस बुलिश मार्केट। तो इस मार्केट में ना बुल बनो ना बियर बनो, अपना मौका देखो, बी लाइक हॉक, ऊपर से पूरा होलिस्टिक व्यू लो, देखो क्या चल रहा है उसकी तरफ रहो। बी अपॉर्चुनिस्टिक इन दिस मार्केट, देयर इज नो प्लस और माइनस, देयर इज नो वाइट और ब्लैक, एवरीथिंग इज ग्रे, चूज योर ओन कलर वाइजली। बात करें आज के गुड न्यूज़ की दोस्तों, एफआईआईज ने ऑलरेडी, अगर मैं पुराना भाई मैं डेली जोड़ता हूँ, आई ऐड दिस फिगर डेली, सो बाय दिस मंथ एंड आपको मालूम होना चाहिए कि एफआईआईज ने नवंबर में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। और कल तक का अगर मैं डेटा को ऐड करता हूँ तो एफआईआईज ने दिसंबर के महीने में 48,237 करोड़ का पैसा इन्फ्लक्स किया इंडियन मार्केट में। बेसिकली अगर आज 1,750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो दिसंबर के महीने में 50,000 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो भाई हमें लगता है इनका भी कुछ बजट होता है, नवंबर में 65,000 करोड़, दिसंबर में 50,000 करोड़, कुछ बजट से ये लोग काम करते हैं, भगवान जाने क्या है, डाटा तो यही बोल रहा है। दोस्तों अडानी ग्रीन आज गुजरात में नया 100 मेगावाट का एक नया प्लांट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बात है। अडानी ग्रीन तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट के प्लान के साथ अलाइन हो गए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई देयर स्टॉक इज गेनिंग, दैट इज़ द रीज़न वाई देयर परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग, बिकॉज जो भी कंपनी गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइन हो जाएगी, मैं कुछ इसमें किसी कंपनी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एज ए जनरल नॉलेज बता रहा हूँ कि अगर जो भी कंपनी गवर्नमेंट के साथ उसके विजन के साथ अलाइन होगी, आपको उस कंपनी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कौन सी कंपनी गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइन हो रही है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बीडीएल की, जिसमें कि मैंने आपको बताया था, कल न्यूज़ थी भारत डायनामिक्स में कि आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है, उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। दोस्तों अगर आकाश बाहर एक्सपोर्ट होती है, इंडिया के लिए एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ है, स्पेशली बीडीएल जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है मिसाइल्स की इंडिया में। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर बीडीएल एंड बीएल, क्योंकि बीएल भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। अभी जो चीज़ थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है इंडिया में बढ़ते हुए कोरोना केसेस, क्योंकि इंडिया में एक जो न्यूज़ आई है वो ये है कि इंडिया ने
एस्ट्राजेनेका और फाइज़र की जो इमरजेंसी वैक्सीन थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया। और बात देखा जाए तो सही भी है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है ये सब जो कंपनीज़ हैं इंडिया में माल बेचने की कोशिश कर रही हैं ज़बरदस्ती का। तो इंडिया हमेशा से अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा 2 नॉच ऊपर रखता है, चाहे वो ATF फ्यूल हो। ATF जानते हो ना, एयर टर्बाइन फ्यूल, जो कि हवाई जहाज़ों में लगता है। बाय द वे आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का जो ATF के नॉर्म्स हैं, इंडिया के नॉर्म्स वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं। तो इसीलिए आपको इंडिया में ज़्यादा कोई एयर क्रैश होते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, जबकि विदेशों में ये बहुत कॉमन है। एनीवे दोस्तों, जस्ट मेरा आपके साथ कुछ शेयर करने का इन्फॉर्मेशन का मन था। एनीवे बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 70% 75% ऑफ यूरोप एंड ब्रिटेन विल बी लॉक्ड अप मतलब लॉकडाउन इन दिस न्यू ईयर। तो कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंट्रियां लॉकडाउन में हैं इस समय न्यू ईयर में, अपने आप को, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए। तो प्लीज़ डू नॉट वेंचर आउटसाइड, घर में रहें और घर में एंजॉय करें, घर में अपना सेलिब्रेट करें। दोस्तों Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें बहुत ही सटीक और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर शार्प एनालिसिस आपको मिलेगी। यू कैन ज्वाइन दैट, यू विल गेट बेनिफिटेड। आज के दिन क्या करना है, मार्केट का मूड ग्रीडी है, लेकिन मार्केट 14,000 पे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज फिर से बोल रहा हूँ, 14,000 के लेवल पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़े। दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सो रिमेन कॉशियस। आज वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, सारी एक्सपायरीज का दिन भी है, तो प्रॉफिट बुकिंग is likely. Remain cautious and then trade accordingly. Thank you so much for giving your precious time. Wish you all a very very happy new year. Wish you all a very very happy, safe, prosperous new year ahead. Bye bye for now.